हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी हीलिंग टेबल विद केली। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो आप अपने आसपास हमेशा देखते होंगे। चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट हो, इंटर्न हो या प्रैक्टिशनर हो, सर्दी खांसी बुखार। और कभी आपने नोटिस करा होगा या अपने परिवार में या आपने खुद ने भी कि हर बुखार खांसी जुकाम में उठा के आप एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन लगा देते हो कि हाँ ये खाएगा ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। यही चीज आज मैं क्लैरिफाई करना है आपके सामने आसान भाषा में, जितना उसके उस तरीके से मैं समझाने आया हूँ। तो देखो दोस्तों, अगर मान लो आपके पास कोई पेशेंट आया है, चाहे घर में हो चाहे ओपीडी में आया है, जहाँ भी आया है, तो कोई पेशेंट आएगा तो आपके पास क्या कंप्लेंट लेके आएगा? वो कंप्लेंट लेके आएगा जैसे कि वो क्या बोलेगा कि सर्दी है, खांसी है, बुखार है। तो मान लो कि पेशेंट कह रहे हैं मेरे को सर्दी है। सर्दी में क्या बोलेगा? वो सर्दी बोलेगा नाक बह रहा है मेरा, ठीक है, नाक बंद है, छींक आ रही है बहुत बार, ठीक है। तो ये चीज क्या है? सिम्टम है। अब मान लो इसी सिम्टम में अगर हम बात करें कि अब यहाँ से पता कैसे लगाएं कि वायरल है बैक्टीरियल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज होगा कि अगर ये पेशेंट ये सारी चीज बता रहा है, ठीक है, एक बार को हम इसको मानते हैं कि ये एलर्जी है, ठीक है। अगर ये सारे सिम्टम है एलर्जी है, प्लस ये सारे सिम्टम जिसमें क्या है, नाक बह रहा है, नाक बंद है, सर्दी है, ठीक है, खांसी है, प्लस में कह रहा है कि मुझे बुखार है, तो हम क्या मानेंगे कि वो उसे इन्फेक्शन हुआ है ना। तो उसको इन्फेक्शन हुआ है। अब इन्फेक्शन हुआ है तो वो इन्फेक्शन क्या है, वायरल है कि बैक्टीरियल है? अब हमें ये पता लगाना है। तो अब यहाँ भी हम सीधा ये बुखार देख के सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन या फिर कोई एंटीबायोटिक नहीं दे सकते हैं। तो अब यहाँ पता लगाएंगे कि हम कि बैक्टीरियल है कि वायरल है। तो कुछ छोटी से तरीके हैं जिससे आप समझोगे तो आसानी से पता लगा लोगे कि बैक्टीरियल है कि वायरल है। एग्जाम्पल के लिए वायरल में सबसे पहले पेशेंट क्या बताएगा? देखो, सर्दी खांसी जुकाम बताएगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, बुखार उस पेशेंट में पहले आएगा। जो वो खुद बोलेगा कि मुझे बुखार पहले था, 1-2 दिन तेज बुखार आएगा, ठीक है, उसके बाद सर्दी खांसी उसे मतलब अपीयरेंस दिखाई देंगे उसके अंदर, खुद बताएगा वो। तो कैसी खांसी सर्दी भी कैसी होगी? मतलब कि उसे छींक आ रहा है, मतलब कैसे छींक आ रही है, मतलब पानी पानी जैसा पतला पतला सा इस टाइप का उसे छींक आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा वायरल में, कि मतलब कि पेशेंट को वायरल है। अब बुखार है, लेकिन बुखार क्या है, पहले आया है और बाद में सर्दी खांसी आई है। सेम ऐसे ही बैक्टीरियल में क्या होगा कि बैक्टीरियल में पेशेंट आएगा तो बोलेगा बुखार मुझे बाद में आया है, ठीक है, पहले मेरी सर्दी खांसी हुई है, ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है कि जो सर्दी खांसी जो छींक आ रही है, जो कफ आ रहा है, वो कैसा आ रहा है? वो पस आ रहा है, उसके अंदर पीला पीला गाढ़ा गाढ़ा ऐसा बताएगा, ऐसा आ रहा है। तो समझ जाना है कि ये क्या है, ये बैक्टीरियल है, ठीक है। इस तरीके से हम पता लगा लेंगे कि पेशेंट को बैक्टीरियल है या वायरल है। और उस तो हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगर पेशेंट बता रहा है सर्दी खांसी है, ठीक है, छींक आ रही है बार बार, तो सिंपली हम उसको क्या देंगे, एंटी हिस्टामिन। उसमें एजिथ्रोमाइसिन का कोई रोल नहीं है, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, ठीक है। वही आपका सिट्राजिन, लेवोसिट्राजिन, ठीक है। और वायरल है तो वायरल में हम पेशेंट को देखेंगे कि सिम्टम क्या क्या बता रहा है, उस हिसाब से उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करेंगे। या फिर कोई वायरल में किस प्रकार का है, कैसा है, तो उसके लिए हम एंटीवायरल यूज करेंगे, ठीक है। अब जो बैक्टीरियल है, इसमें अब आपका जो मेन एजिथ्रोमाइसिन है, जहां आप डालते हो हर किसी सर्दी खांसी बुखार में, वो अब देना है। मैक्रोलाइड ग्रुप में सबसे बेस्ट है, फर्स्ट चॉइस जो हमारा होता है एजिथ्रोमाइसिन या क्लेथ्रोमाइसिन, ये देते हैं। उसके बाद आप मॉक्सले दे सकते हो 625। क्यों? क्योंकि अब ये एजिथ्रोमाइसिन कुछ टाइम बाद क्या पता काम ना करे, और कईयों में रजिस्ट्री भी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चों के लिए ना या बूढ़ों के लिए एम्पिसिलिन जो है ना, ये बेस्ट है, मतलब अच्छा इफेक्ट सुना है, अच्छा इफेक्ट दे रहा है इसका, ठीक है। उसके बाद कोट्रिमाजोल है, ये भी बेस्ट है। अगर आपका ये रजिस्टर हो चुका है, नहीं काम कर रहा है, आने वाले टाइम में नहीं करेगा, तो आप ये दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेप्टम सिक्जिन यानी जीसी वही, ठीक है। और आखिरी में जब ऐसा कुछ कंडीशन हो जहाँ पे कि आपके नहीं काम कर रहे हैं, तो ये जो है लेवोफ्लोक्सासिन या मॉक्साफ्लोक्सासिन, ये मतलब एंड में हम देखेंगे। तो हाँ दोस्तों, मेरा यही प्रयास था कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि हर सर्दी खांसी जुकाम बुखार में आप एंटीबायोटिक देना आपका उचित नहीं है। पहले इसके पीछे का
साइंस समझो, रीजन समझो। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। और आप अगर चाहते हो कि सेकंड पार्ट इसका मैं लाऊं जो कि मेरा पर्टिकुलर खांसी के ऊपर होगा, जिसमें कि हम समझेंगे कि सूखी खांसी, गीली खांसी क्या होता है, ये सारी चीजें। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अच्छी बात है। नहीं करते हो आपकी मर्जी है, बाकी अभी के लिए इतना ही है। धन्यवाद।